तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चैन ये होता है वो किंजियान से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम महीने में मुझसे केवल 300 ही क्वेश्चन पूछ सकती हो, लेकिन तुमने एक हफ्ते के अंदर ही मुझसे हज़ारों क्वेश्चन को पूछ लिया है, तो इसीलिए पेनल्टी के तौर पर तुम्हें अब 10 और स्क्रॉल दिए जाते हैं याद करने के लिए। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप तो मुझे यहाँ पर bully कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो किंजियान से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक बार और कल्टीवेशनों के लेवलों के बारे में समझाऊंगा, लेकिन याद रखना ये इस बार लास्ट बार होने वाला है। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर किंजियान को वर्ल्ड के बारे में समझाने लगता है। रोज को बताता है कि जो वर्ल्ड है उन्हें टोटल 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहले आता है स्मॉल वर्ल्ड, फिर आता है मिडल वर्ल्ड और सबसे बाद में आता है लार्ज वर्ल्ड। और इन वर्ल्डों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो साइज का नहीं है, बल्कि इन सभी के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कल्टीवेशन का। जैसे कि अगर इस वर्ल्ड की बात की जाए जहाँ पर कि हम अभी है, ये एक बिग वर्ल्ड में आता है जहाँ पर कि सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन होती है 3 होली रियलम। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो उसको सभी कल्टीवेशनों के बारे में बताने लगता है कि जो स्मॉल वर्ल्ड होते हैं वहाँ पर कल्टीवेशन के लेवल होते हैं मोटर रियलम, फिर आता है स्पिरिट सी रियलम, फिर आता है सोल स्पिरिट रियलम, फिर आता है टोमटियान रियलम और उसके बाद में सबसे आखिरी में आता है हेवन एंड ह्यूमन रियलम। और वहीं अगर मिडल वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे पहले आता है वेंटियान रियलम, उसके बाद आता है जुआन जैन रियलम और उसके बाद आता है रियलम ऑफ यूनिटी और उसके बाद में आता है यूनफा रियलम, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन रियलम। और अगर बिग वर्ल्ड की बात की जाए तो बिग वर्ल्ड में सबसे पहले आता है निर्वाणा रियलम, उसके बाद आता है एडवेंचरी रियलम, फिर आता है व्हील ऑफ टर्निंग रियलम, उसके बाद आता है क्रिएशन रियलम और सबसे आखिरी में 3 होली रियलम। और जो 3 होली रियलम होता है ये भी कल्टीवेशन का एंड नहीं होता, बल्कि इससे ऊपर भी 5 रियलम और होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कायू रियलम, फिर आता है निंगजो रियलम, फिर आता है जुआन किंग रियलम, फिर आता है कायून रियलम, फिर आता है जी टियान रियलम। लेकिन जो ये इस रियलम के कल्टीवेटर होते हैं ये इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये बिग वर्ल्ड के भी बाहर जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बड़े ही फनी तरह से उन नामों को याद करने लगती है और उन नामों को याद करते हुए वो चैनी से पूछती है कि मास्टर पहले मुझे ये बताइए कि आखिर आपकी कल्टीवेशन का लेवल क्या है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जो जी टियान है इसे आगे 3 बेस आते हैं जिनसे कि हमें ब्रेक थ्रू करना होता है और उसके ब्रेक थ्रू करने के बाद ही हम दाव बन पाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें एंटरिंग डाउ रियलम में ब्रेक थ्रू करना होता है, उसके बाद वॉम्ब ऑफ द दाव के अंदर ब्रेक थ्रू करना होता है और उसके बाद में क्लेमिस्ट्री ऑफ दाव के अंदर ब्रेक थ्रू करना होता है। और इन तीनों को पार करने के बाद आप स्कल्स से फ्री हो जाते हो और उसके बाद तुम हेवन के अंदर जा सकते हो और हेवन के अंदर जाने के बाद एक डाव बन सकते हो। और अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम बस इतना जान सकती हो कि हेवन के ये जितने भी रियलम है ये कोई सा भी मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मैं इन सभी से बियॉन्ड जा चुका हूँ। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ शी होती है वो उसे बताती है कि अगर हमारे मास्टर की बात की जाए तो हमारे जो मास्टर है वो एलिजिमेंट रियलम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि तुम कह सकती हो कि जो हमारे मास्टर है वो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो उसके मुंह को बंद कर देता है। लेकिन जो कि जियान होती है उसने जियाओशी की उस बात को सुन लिया होता है और वो बहुत ज़्यादा शौक होते हुए बोलती है कि क्या जो मास्टर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और उसके अब इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ठीक है, अब जो कि जो तुम्हारे क्वेश्चन थे वे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं तुम्हें कल्टीवेशन का यहाँ पर टास्क देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही किंजियान भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या टास्क। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि चूंकि अब तुम मोटर रियलम के अंदर कल्टीवेशन कर चुकी हो तो इसीलिए अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन की फाउंडेशन को अच्छा करना होगा और इसी के साथ में तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी को भी पावरफुल बनाना होगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास में केवल 3 महीनों का टाइम है। 3 महीनों के टाइम में तुम्हें अपनी स्पिरिट सी को कंडेंस कर कर स्पिरिट सी रियलम के अंदर एडवांस होना होगा। और चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर केवल 3 मंथ मेरी जो फिजिकल कल्टीवेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है मास्टर, 3 मंथ बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ, और उससे अलग मैंने तुम्हें यहाँ पर जितने भी स्क्रिप्चर दिए हैं तुम्हें उन सभी को भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा और उन्हें सीखना होगा। मैं 1 महीने बाद तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आऊँगा। और 1 महीने का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजियान होती है वो काफ़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि क्या 1 महीना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो चैनी के कानों में आते हुए बोलती है कि मास्टर जो किंजियान है वो किन फैन और चैन किंग के मुकाबले थोड़ी अलग है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो जियाओ शी होती है वो चैनी से बोलती है कि अगर किन फैन और चैन किंग की बात की जाए तो वे काफ़ी यंग थी और अगर आप उन्हें कुछ भी बात को समझाती तो वे काफ़ी आसानी से समझ सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पर किंजियान की बात की जाए तो मुझे जो किंजियान है वो एक लिटिल रकून की तरह लगती है।
जोसन का चैन ये जो होता है वो उसको बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जितना ये इंसान कमज़ोर लग रही है ये उतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि ये अभी अपनी एबिलिटी के बारे में अच्छे से नहीं जानती है। इसके पास में यहाँ पर रिवर्स फिजिकल एज है, जिससे ये जब अपनी मर्जी चाहे यंग लेडी में बदल सकती है और जब चाहे यहाँ पर एक बेबी में बदल सकती है। जोसन के साथ ही जाओशी जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये रिवर्स फिजिकल एज क्या है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि अगर किन जान की अभी प्रेजेंट टाइम की भी बात की जाए तो इसके पास में अभी भी इस तरह की एबिलिटी है कि अगर कोई इलिजिमेंट लेवल का पर्सन भी इसके ऊपर आकर लॉ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करता है तो वो एबिलिटी इसके ऊपर काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए तुम कह सकती हो कि जो इसका टैलेंट है वो चैन किंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिस्टम ने जैसा कि इसके बारे में मेंशन किया था इसके अंदर थोड़ी कैरेक्टर प्रॉब्लम है, तो उस बारे में हमें पता लगाना होगा। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी तो उसके बाद तुम देखना ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके कैरेक्टर के बारे में जो मिशन था उसके अंदर स्पेशली हाईलाइट किया गया था, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे काफ़ी अच्छे से इसका ध्यान रखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो वहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर जाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो उस वर्ल्ड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फ्लाइंग शिप वहीं पर ही आ रही होती है। और अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लाइंग शिपों को देखते के साथ ही अब जो जियाओ शी होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर इतनी सारी फ्लाइंग शिपें एकदम से कहाँ से आ गई गया, यहाँ पर कोई इन्हें कोई कीमती ट्रेजर के बारे में पता लगा है जो कि इतनी जल्दी में यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि ये जो इस जगह पर हम अभी है इसे एंडलेस शी कहा जाता है, और ये जितनी भी यहाँ पर स्पिरिट बोट इकट्ठा हो रही है ये 9 मेजर फोर्स की है, इसका जो रिकॉर्ड है वो तुम्हारे डाटा में ज़रूर होगा। जो सुनते के साथ ही आप जावशी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये जो 9 ग्रेट हेमनली सेज थे उनके डिसेंडेंट है। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो बोलता है कि अगर ये लोग यहाँ पर ये जो किन जान है उसे इन्वॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं तो मैं इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर इंतज़ार करूँगा और देखूँगा। और चाइनी की तरह बोलते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो चाइना के बारे में सिस्टम में देखने लगती है, और वो बताती है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे जिनके आपस में ही बीच में फाइट स्टार्ट हो गई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, काउंटलेस पैलेस डिस्ट्रॉय हो गए। और इस बीच में जो नो पावरफुल लोग थे वो अलग अलग बट गए और उन्होंने खुद के यहाँ पे ग्रुप को बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जो नो पावरफुल लोग थे वे एकदम से गायब हो गए। और यही वे पर्सन थे जिन्हें की 9 हेवनली सेज भी कहा जाता था। और मास्टर इससे अलग यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 9 मेजर फोर्स थी इनसे भी ऊपर कोई था जिसे कि वर्ल्ड ऑफ टाइम, और इससे आगे की वो कुछ बोल पाती है, उसकी जो रिंग होती है वो वहाँ पर बजने लगती है। और अब जो जियाओशी होती है वो खुश होते हुए चैनी को बताती है कि मास्टर यहाँ पर एक आपका जो न्यू मिशन है वो ट्रिगर हो गया है। और उसके इतना बोलते हैं अब हमें मिशन के बारे में बताया जाता है कि ये जो हिडन वर्ल्ड है युआन मैंग जी इसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो सीक्रेट रियलम है वो ओपन होने वाला है जो कि पावरफुल फोर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। और यहाँ पर काउंटलेस लोग जो है वो टाइम ऑफ वर्ल्ड को फ्लोर करने के लिए ज़रूर आएगी, तो तुम्हें उन सभी लोगों को रोकना होगा ताकि युआन मैंग जी वर्ल्ड को बचाया जा सके। और इसमें यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हारी थर्ड डिसाइबल है उसी को ये सब कुछ करना होगा। और यहाँ पर मिलने वाले जो रिवॉर्ड है वो 5000 पॉइंट है, और उसी के साथ में तुम्हें एक एडवांस लॉटरी और 5 ऑर्डिनरी लॉटरी ड्रॉ मिलेंगे। और उससे अलग यहाँ पर तुम्हें किंजियान के लिए एक मैजिक वेपन भी मिलेगा। और इससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर पहली बार मिशन में पनिशमेंट पे लिखी होती है, जिसमें बताया जाता है कि अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो जो किंजियान है उसकी एग्जिस्टेंस को मिटा दिया जाएगा। और अब वहाँ पर पनिशमेंट को देखते के साथ ही जो जियाओशी होती है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ प्लीज़ मेरी पहले एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए। यहाँ पर जो टास्क सिस्टम है वही इन चीज़ों को डालता है, मैं अभी अपनी अथॉरिटी का यूज कर इसे चेंज कर देती हूँ। जोसन का जो चैन ये होता है वो से बोलता है कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ऐसे ही रहने दो। जोसन का जियाओशी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप ऐसा क्यों कराना चाहते हो। जोसन का चैनी उसको बताता है कि ये जो युनजियान की प्लेनेट है ये किंजियान का घर है, तो इसीलिए इसे प्रोटेक्ट करना उसकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन बस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो किंजियान है उसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन युनजियान की प्लेनेट के कारण यहाँ पर टाइम का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए इस टाइम में उसकी जो कल्टीवेशन है हमें उसे जल्द से जल्द ग्रो कराना होगा। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो जियाओशी की तरफ सीरियस होकर देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन अगर ये मिशन फेल हो गया तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि इस सिस्टम को बनाया है, और उसके अंदर कितनी हिम्मत है जो कि वो यहाँ पर मेरे डिसाइबल को मेरे ही आंखों के सामने मार सके। जियाओशी तुम्हारा ये मिशन है कि जल्द से जल्द उसे ये मैसेज भेजो जिसने भी तुम्हें बनाया है।
जो सुनते के साथ ही अब जो जियावशी होती है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, वहाँ पर जो भी पनिशमेंट थी मैंने उसको हटा दिया है, वो अब नहीं है। चाहे ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय भी हो जाए लेकिन उसके बाद भी जो किन जियान है उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए प्लीज़ आप शांत हो जाइए। और याओशी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी झोपड़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो चैनी को चारों तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चैनी कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। जो देखते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर को लगा होगा कि मेरी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो है और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करानी होगी, इसीलिए वो यहाँ से भाग गए। और इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होती है वो वहाँ से रोते हुए भागना स्टार्ट कर देती है और वो भागते हुए बोलती है कि मास्टर आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और अब जो जियाओशी होती है वो वहाँ पर किंजियान की जगह को देखते हुए बोलती है कि मास्टर किंजियान यहाँ पर नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि वो मेरे बैरियर के बाहर चली गई है। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि उस बेवकूफ़ लड़की को ये पता ही नहीं कि यहाँ के कुछ पल बाहर के कई दिनों के बराबर हो गए। अगर मुझे बाहर निकलने में 1 सेकंड भी लग गई तो उसे 1 सेकंड में ही बाहर कई दिन गुज़ारने पड़ जाएँगे। और इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।